गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे सब? सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? लिखो फिर नेक्स्ट। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था? 6 नंबर लिख दिया था ना, 7 नंबर लिखेंगे। क्यूब याद हो गए? किस किस को याद है? कितना होता है बताओ? 15 का क्यूब 33 75। और किसको याद है? हाँ लास्ट में आप बताओ, क्यों नहीं याद है? स्क्वायर 29 का। और किसको याद है? क्यूब याद है? नहीं किए याद? स्क्वायर? हाँ लास्ट में किस किस को याद है? उसी से पूछें, जिसको याद ही नहीं है उससे पूछेंगे क्या? बताओ आप। आप बताएंगे 18 का, 58 32। आप बताओ 17 का। आप बताइए, याद है क्यूब? हाँ सबसे लास्ट में उधर पास में आपके। आप बताएंगे क्यूब। बताइए 13 का। याद हुए कि नहीं हुए? अब मैंने क्या कहा था? पूरे सप्ताह याद करना, ठीक है? पूरे वीक याद करोगे ना तब जाके याद होंगे। बार बार पढ़ोगे, घर पे लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। भाई जिसको देखो पहली क्लास के अंदर जब मैंने बताया तब शायद एक आध स्टूडेंट ने कोई हाथ खड़ा किया था, ठीक है? क्यूब में तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन आज लगभग 50-60% स्टूडेंट को पता है कि भाई क्यूब ये हमें याद है, ठीक है? इसका मतलब उन्होंने याद किया तो याद हो गए। बाकी वालों ने कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके, ठीक है? उन्होंने देखा ही नहीं घर जाके। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई क्यूब और स्क्वायर याद करना। जो आज ही स्टूडेंट आए मान लो, ठीक है, या कल स्टूडेंट आए थे या परसों आए थे, पहली क्लास में नहीं थे, उसके बाद में जिन्होंने क्लास अटेंड की, तो उनको क्यूब और स्क्वायर लिखना चाहिए था। एक बार खुद लिखते तो अपने आप याद हो जाते, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिख रखे हैं तो उनको लिखना। मैं बार बार कह रहा हूं याद करिएगा, कैलकुलेशन में काम आएंगे। बताऊंगा मैं कहीं जगह, उस समय आपको लगेगा अच्छा ये क्यूब याद होता तो फटाफट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। इसलिए क्यूब को याद जरूर करिएगा। स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। पहाड़े याद है कि नहीं है? किस किस को 20 तक पहाड़े याद हैं? 20 तक किए ही नहीं? याद है 20 तक? बताओ 19 × 7 100। 133 सही है। 19 × 7 133 सही है। कितना होता है आप बताओ? 16 × 8 कितने होते हैं? 16 × 8। सोचते हैं, इनको पूछा तब सोचते थे, सोच भी नहीं रहे। इनको पूछा अपन क्यों सोचे, अपना दिमाग क्यों लगाए? 128। आप बताओ 17 × 7 7। कितना होता है 17 × 7? 119। 18 × 8 144। बहुत बढ़िया। इधर देखिएगा नेक्स्ट 7 नंबर लिखें। 7 नंबर लिखेंगे। सात नंबर लिखें समानुपात। समानुपात, प्रोपोर्शनल। समानुपात, प्रोपोर्शन। देखिए समानुपात के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लोग लिखिएगा। देखो अगला शब्द हम
इससे अगला पढ़ेंगे विततानुपात। दो शब्द और पढ़ते हैं, समानुपात और वितता। उसके बाद आपका बेसिक पोर्शंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें समानुपात के अंदर बात करते हैं तो नाम से क्लियर हो रहा है, समान अनुपात। समानुपात का मतलब क्या हो गया? समान अनुपात हो गया। जैसे लिखना नहीं है, मैं कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। जैसे यहां ऐसे लिख दिया मैंने 15:20। कितना लिखा? 15:20। इसको मैं सरल करता हूं। 15:20 को क्या करते हैं? सरल करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा इन दोनों में किसका भाग जाता है? कितनी बार? 3 बार और 4 बार। मुझे एक ऐसा अनुपात बताना, एक ऐसा अनुपात बताना जिसको मैं सरल करूं ना, ऐसा एक अनुपात बताना जिसको मैं सरल करूं ना तो उसको भी सरल करने पर 3:4 ही आए। एक ऐसा अनुपात बताना, कोई भी अनुपात हो सकता है, कोई भी, जिसको सरल करने पर 3-4 आ जाए। किसने कहा? 12 और 16। ठीक है, 12 और 16 सरल करने पर बताओ दोनों में किसका भाग जाता है? कितनी बार? और 4 बार। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 30-40। ये लो 30-40, बताओ 30-40 को सरल करने पर 3-4, 0-0 कट गए ना, 3-4। ऐसे कोई भी अनुपात हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चलो यही लिख लेता हूं, 12:16। 12:16 यानी कि समानुपात का मतलब होता है ऐसे अनुपात जिनका सरलतम रूप एक समान हो। ऐसे दो अनुपात जिनका सरलतम रूप क्या हो? एक समान हो, वो एक दूसरे के समानुपात होते हैं। और समानुपात में आपने पढ़ा हो तो ऐसे 4 बिंदी लगती है, लगती नहीं लगती थी? ऐसे पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ते थे? 15:20 समानुपात 12:16। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 15:20 समानुपात 12:16। यदि ये समानुपात में है तो पहली बात तो इनका सरलतम रूप क्या रहेगा? एक समान। दूसरी बात कि सर आप इसको इसके साथ गुणा करना और इसको इसके साथ गुणा करना। ठीक है, गुणा करके देखता हूं इसको इसके साथ में, बताओ 12x2, 12x2 24, ये लो 24, और ये वाला 0। अब ना इसको इसके साथ गुणा करके देख लेना। मुझे बताओ 15x6, 15x6 90, 90 का 0 हासिल के 9, 15x1 15, 15 और 9 24, 240। इसका मतलब देखो गुणा बराबर आया कि नहीं आया? हमेशा होगा। आपने जिसने कहा था नहीं सर यहां 30-40 लिख दो, तो भी गुणा सेम आना चाहिए, अलग नहीं आ सकता। ठीक है, करके देख लेते वापस, गुणा करो 2x3 6, 1 0 ये 1 0 ये, कितना आया? 600। ठीक है, 15x4, 15x4 60, और ये वाला 0। बताओ गुणा बराबर आया कि नहीं आया? इसका मतलब समानुपात में होगा तो फिक्स है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा और बीच वाली संख्याओं का गुणा हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, ऐसे दो अनुपात जिनका सरलतम रूप क्या होना चाहिए? एक समान। और समानुपात में यदि संख्याएं हैं तो हमेशा पहला और चौथे का गुणा और बीच की दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अरे याद रह जाएगा। ठीक है, तो समानुपात का देखो इसका मतलब मैं यहां लिख ही देता हूं, इधर देखो, बाद में लिखना आप लोग। सबसे पहली बात तो समानुपात में संख्या कितनी होगी? कितनी संख्या होगी? तो सबसे पहली बात तो सर इसमें 4 संख्याएं होती है। ठीक है, पहली बात तो अपन क्या करते हैं, इसमें 4 संख्याएं होती है। हमेशा समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं। अच्छा, 4 संख्याएं होती है तो नाम दे देता हूं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है सर, ये सबसे पहले है ना, सबसे पहले है ना, तो इसको बोलते हैं अपन प्रथमानुपाती। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रथमा अनुपाती। इस इंग्लिश में आप बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सर दूसरे स्थान पे है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन द्वितीय अनुपाती, सेकंड प्रोपोर्शनल। द्वितीय अनुपाती, सेकंड प्रोपोर्शनल। सर ये तीसरे स्थान पे है, इसलिए इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। और चौथे स्थान पे है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सर 4 संख्या होगी, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और
फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी आपने कहा कि इन चारों में एक रिलेशन होता है, ठीक है, इन चारों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये था, किसका गुणा बराबर था, किसका गुणा बराबर था, बाहर वालों का और बीच वालों का। तो मैं इस बात को ऐसे लिख ही देता हूं कि सर जो बाहर वाली संख्या है जिसे बाह्य पद बोलेंगे, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, सॉरी एक्सट्रीम टर्म बराबर होगा मध्य पदों का, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, मिडल टर्म, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल, बताओ बाहर वाले पद कौन है, ए और डी है, तो इसका मतलब ए और डी का गुणा किसके बराबर होगा, बी और सी के गुणे के बराबर होगा। तो ए डी बराबर क्या होगा, बी सी, लिख दीजिए इसे। लिख दिया सबने, लिखा, ये लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे लिखना एक आध क्वेश्चन। लिखना क्वेश्चन, यदि 15, 24 तथा, यदि 15, 24 तथा 35 समानुपात में है, आर इन प्रोपोर्शनल, समानुपात में है, तो चतुर्थानुपाती होगा। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो चतुर्थानुपाती होगा। हो गया सॉल्व। तीन संख्या दे रखी है, चौथी को x मान लो, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ ये समानुपात में पहले तो संख्याएं होती कितनी है, मैंने कितनी लिखी, 3 लिखी ना, तो ये पहली हो गई 15, दूसरी 24, तीसरी 35 और चौथी x, ये लिखा, ठीक है भाई। समानुपात में 4 संख्याएं होती ना, मैंने 3 ही लिखी, तो चौथी को क्या मान लिया हमने, x। मुझे ये बताओ इन चारों में रिलेशन क्या होता है, अभी लिखवाया था, किसका गुणा, कौन वाली संख्या का, इसका इसके साथ, क्या लिखो बताओ, बराबर में किसका, 24 को 35 से, बस इतना लिख देते हैं, गुणा नहीं करना है, पड़ा रहने दो। हमें किसका मान चाहिए, तो बताओ 24 इंटू 35 और बट्टा में, अब बताओ कौन सी वैल्यू कट रही है, 15 और 35 किससे, कितनी बार, कितनी बार, अच्छा 3 से ये, बताओ 8 7
56। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56। किन किन का आया था ये आंसर? कर लोगे ना? लिखो एक क्वेश्चन और, वापस लिखो, वापस लिखिएगा। कर लोगे? तो एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। यदि 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 132, यदि 132, ठीक है, 132, 144 तथा 132, 144 तथा और कोई संख्या लिख दी 165 समानुपात में है, 165 समानुपात में है, तो चतुर्थानुपाती होगा। हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? सेम ही क्वेश्चन है, एक अलग है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों गुणा भाग नहीं हो रहा है? वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। किस किस ने कर दिया है? अरे भाई मुझे ये बताओ, सेम क्वेश्चन है, एक अलग है, कोई फॉर्मूला लगाना है क्या? तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो तो तभी तो मैंने दिया है। इस सेम क्वेश्चन लिखवाने का कारण यही था कि आप लोग गुणा भाग करें। देखिए बताओ, सबसे पहले क्या लिखा? कौन सी संख्या है? तो लिखा आपने 132, फिर 144, फिर 165, और इधर किसका गुणा लिखा? 132x बराबर 144 इंटू 165। तो बताओ x बराबर 144 इंटू 165 बट्टा में 132, बट्टा में 132। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करने पर अब मुझे बताओ किससे काटे भाई? 12 का कैसे पता चला 12 का भाग जाएगा? ऊपर वाले में तो पता चल गया 12 का भाग जाएगा, कैसे? 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। जिसको याद आएगा उसको पता चल रहा है, जिसको नहीं पता होगा तो भाई मुझे ये बताओ 2 से काट देना। कुछ जिन्होंने 2 से तो काटा होगा भाई, कुछ नहीं पता है लेकिन सर इतना पता है कि 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हो गया सॉल्व। कितना आया आंसर? हाँ, कितना आया आंसर? 180। किन किन का आ गया? 180। अब बहुत जनों का आया, बाकी वालों ने इतना करके छोड़ दिया है, इतना लिख दिया है, अब बैठे हैं करे क्या के? ठीक है, देखो मेरा काम आपको यहां तक पहुंचाना मेरा काम था, इसके बाद आपका काम था जो कि आपने किए ही नहीं। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अपने को पहाड़ा नहीं आता है। मुझे बताओ 2 का तो आता है, तो 2 का लगा लेते पहाड़ा। 12 का भाग इसमें 12 बार, 12 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 11 का पहाड़ा 12 में तो नहीं जाता है, 165 में देख लेते, जाएगा तो ठीक, नहीं तो बट्टा में आ जाएगा आंसर। 11 का पहाड़ा 16 में, एक बार पीछे 5 में, मतलब 55 हो जाएगा, 55 में 5। इसको दोनों गुणा कर लो। अरे कर लोगे अब तो? ठीक है, और लिखवाने की जरूरत है? एक और गुणा भाग करोगे तो बताना, फिर लिखो, मैं तो और लिख दूंगा कोई भी नंबर। ये लो, यदि लिखे क्वेश्चन, यदि आपने कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है, यदि 272, यदि 272
ठीक है, 289 तथा 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 240 समानुपात में है, 240 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। दो सौ पचपन किन किन का आ रहा है? भाई मुझे ये बताओ, सबसे पहले 272, ठीक है, 289, 240 और ये x, तो बताओ 272 x बराबर 289 इंटू 240, ठीक है, तो बताओ x बराबर 289 इंटू 240 बट्टा में 272। अब यहाँ से, ठीक है, तो सर इसमें अपन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, देखो कुछ भी नहीं समझ में, यहाँ तक सबने लिखा नहीं लिखा? देखो किन किन का आंसर आ गया है? अब सबका आंसर नहीं आ रहा। हाँ इधर से भाई किसी का नहीं आया आंसर। कितना आया? 255, 56, 255 आ रहा है, 56 आ रहा है? 255, ठीक है। इधर देखिएगा, अब मुझे ये बताओ, मेरा काम यहीं तक था, उसके बाद आपका काम है या मेरा काम था? मैंने आपको समझा दिया कि भाई 3 संख्या होती है, चौथा पूछता ऐसे करना है। पेपर में एग्जामिनर कुछ भी लिख देगा, जरूर थोड़ी है कि वो इजी संख्या लिखेगा, 4 5 6 ऐसे संख्या, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, पहले मेरा टारगेट ये था, समझाना था, इसलिए मैंने छोटी संख्या लिखी। उसके बाद मेरा मकसद था कि मैं आपसे गुणा भाग करवाऊं, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी संख्या लिखी। तो मैंने सोच विचार के लिखा कुछ कि भाई इस नंबर से कट जाए। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय ये नहीं है कि मैंने पहले से फिक्स था मेरे, कोई नहीं। ठीक है, इससे पहले मैंने किसी बैच में ये शायद नंबर नहीं लिखवाए होंगे, जैसा नंबर याद आता है वैसे लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना आपका काम था और वो आप लोग कर नहीं पा रहे हो। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने को पहाड़े नहीं पता, इसलिए नहीं कर पा रहे कि अपने को भाजकता की नियम नहीं पता, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने को स्क्वायर और क्यूब नहीं पता है। जिनके आंसर नहीं आ रहे ना, उनको ये सब तीनों चीजें नहीं पता है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे भाजकता के नियम लगाते हैं? मान लो देखो इधर मुझे कुछ भी नहीं पता है, अब सॉल्व करना है। मुझे इतना तो पता है सर कि ये दोनों किससे कटेंगे? 2 से। इतना पता है कि नहीं पता है? तो 2 का भाग दे देते। ठीक है, फिर 2 का नियम ये, अच्छा ठीक है सर 2 का जाएगा। फिर सोचता 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ 2 और 4 6, 3 का जाएगा। 2 7 2, क्या 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा। 4 का जाएगा क्या? 40 में जाएगा, 72 में जाएगा। तो सर 4 का ही दे दो ना, 4 का दे दो, 8 का दे दो, जिसका भी। चलो 4 का दे देते हैं। बताओ 4 का पहाड़ा 24 में, 24 में 6 बार और 1 0। बताओ 4 का पहाड़ा 27 में, 27 के अंदर 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये लो 6 बार। 24 पीछे कितने बच गए? 3 के पीछे 2 लगाओ, 32 में
8 बार, तो यहां 8 लिख देते। अब बताओ ये दोनों फिर से किससे कटेंगे? 4 से। ये लो 4 से 15, 4 से 17। अरे 17 इंटू 4 68। अच्छा 17 का पहाड़ा 289 में कितनी बार? 17 बार। ये लो 17 को 15 से गुणा कर लेना, 255। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर फिर भी नहीं आ रहा है। फिर समझ में क्या आ रहा है ये बताओ। कि सर ये समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे लिखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए पहाड़ स्क्वायर क्यूब मैंने कहा ना याद करें। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लोगे अब तो या और लिखवाऊं? कर लोगे ना? ठीक है, गुणा भाग करना। लिखो 4 संख्याएं 7, 16, 43 एंड 79। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। 7, 16, 43 एंड 79 ईच नंबर के अंदर ऐसा क्या ऐड करें ताकि जो नंबर आए ना वो प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए। अभी ये जो 4 नंबर है, पहले बताओ समानुपात में कितने नंबर होते हैं? मैंने कितने दिए हैं? 4 ही दिए। अब ये समानुपात में नहीं है। अच्छा समानुपात में नहीं है इसका मतलब किसका गुणा बराबर नहीं है? समानुपात में नहीं है इसका मतलब क्या है? सर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा अभी बराबर नहीं है। ये कह रहा क्या जोड़े ताकि ये समानुपाती हो जाए, मतलब इनका गुणा बराबर हो जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए? इधर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इधर इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर इधर देखिए लिख देना, बाद में मैं मान लेता हूं एक बार। माना कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा गया। माना कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा गया। हर संख्या में मैंने x जोड़ दिया। ठीक है, चलो जोड़ता हूं। इधर देखो पहली संख्या कितनी है? 7 में x जोड़ूंगा तो क्या लिखूं बताओ? 7 प्लस एक्स। 7x नहीं, 7 प्लस एक्स। जोड़ने का पूछा ना तो 7 में प्लस एक्स करूंगा। मैं तो अगर घटाना है तो 7 माइनस एक्स करूंगा। मैं कहूँगा 7 को x से गुणा करना है तो 7x लिखूंगा। मैं कहूँगा 7 में x का भाग देना है तो 7 बट्टा x लिखूंगा। ठीक है, जोड़ने का पूछा तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। चलो दूसरे में भी जोड़ो। 43 प्लस और 79 प्लस। चलो ये अब समानुपात हो गई है। हर में x जोड़ा, सब में कितना हो गया? समानुपाती। अच्छा समानुपाती हो गया तो मतलब किसका गुणा बराबर आएगा? किसका गुणा? बोलो। 7 प्लस एक्स किसके साथ? 79 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 16 प्लस एक्स किसके साथ? 43 प्लस एक्स। इसका गुणा बराबर होगा। अच्छा ये गुणा बराबर होगा तो अब मुझे बताओ क्या इसको सॉल्व करना आता है? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे? इसको इसके साथ गुणा। पहले क्या करोगे? 7 को इसके साथ, फिर 7 को इसके साथ, फिर x को इसके साथ, फिर x को इसके साथ। ठीक है, तो यहां से कितने पद आएंगे? 4। इधर से भी कितने आएंगे? 4। फिर उसको बराबर करके सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कटेगा और x का मान आएगा। ठीक है, करके देखो क्या आ रहा है। करें ये सॉल्व, सभी करें, खुद करेंगे ये कैलकुलेशंस।
किस किसने कर दिया है भाई? देखो इधर भाई, सबसे पहले गुणा करना है। मुझे बताओ 7 को 79 से, हाँ इधर आप बताइएगा, 7 को 79 से गुणा करने पर क्या लिखा आपने? 553। सब ने लिखा। फिर 7 को x से करने पर, 79 को, x को, सब ने लिखा ना? कोई दिक्कत नहीं है, सब ने लिखा है। इसको इसके साथ गुणा, हाँ बताइए आप कितना लिखा आपने? इसको इसके साथ मल्टीपल, 688, सही है, 688। फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ये लाइन सब ने लिखा क्या? किसी को दिक्कत? भाई जो भी दिक्कत हो उसी समय पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50 की जगह 60 घंटे लगेंगे, 60 की जगह 70 लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होनी चाहिए, आपको मैथ समझ में आनी चाहिए। यहाँ से जाए तो सीख के जाए। देखो लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि समझ में आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन आपसे नहीं होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया करना क्या है, ये स्टेप सबने लिखा है। ठीक है, लगभग सबने यही लिखा है, लेकिन फिर भी आंसर्स की तरफ सब नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब हमें कैलकुलेशंस नहीं आती है, हमें किस स्टेप को कैसे सॉल्व करना है वो नहीं आता है। तो नहीं आता है तो उस समय पूछ ले कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये किस तरह से कटता है। जो भी डाउट है आराम से पूछे, बेझिझक पूछे। पड़ोसी क्या सोचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पड़ोसी खुद यही सोच रहा है काश ये पूछ ले। ठीक है, तो अपने को, ठीक है, इसलिए जहां भी दिक्कत हो उसी समय हाथ खड़ा कर दे कि सर ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, हाथ खड़ा कर दीजिए। ऐसे नहीं बस सोचते जाएगी कैसे आया कैसे आया, जितने में 4 क्वेश्चन हो गए और अभी तक वही दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, इसलिए जहां भी प्रॉब्लम है आराम से बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, या ऐसे नहीं कहूंगा ये भी नहीं आता तुम्हें। ठीक है, नहीं आता तभी आए भाई। यहाँ कोचिंग आने का कारण ये कि है आपको नहीं आता है तब कोचिंग आए हैं। ठीक है, कुछ ने घर पे ही सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उन्होंने कोचिंग कर ली है। और एक बार कोचिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट को, एक बार कोचिंग। कोई कहता ना मैं तो कहीं कोचिंग गई नहीं सिलेक्शन हो गया, सब झूठ है। एक बार उसने कोचिंग की है। ठीक है, अभी वो पटवारी की तैयारी कर रहा है, पटवारी के बैच ज्वाइन नहीं किया, घर पे पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है उसने कोई और बैच ज्वाइन किया था। ठीक है, लेकिन एक बार कोचिंग की होती है। हर स्टूडेंट को एक बार कोचिंग करनी पड़ती है ताकि उसको पता चल जाता है, उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बार कोचिंग कर लो, उसके बाद चाहे किसी की भी एग्जाम की तैयारी करो सेल्फ कर सकते हैं। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर ली, अब चर्चा के आरएस की तैयारी करना, सेल्फ कर लोगे, पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ाते हैं, कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं, सब आपको एक आइडिया लग जाता है। तो अब इसको गुणा करेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर में कट सकता है, बराबर में कट सकता है। ये दोनों एक्स एक्स में है, जोड़ दो 553 प्लस का, इन दोनों को जोड़ दो 86, सही है। ये 688, इसको दोनों को जोड़ दो 59x, इधर भेजेंगे 86x माइनस का 59x, बराबर में 688 माइनस का 553। इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा, कितना आया, कितना 27। इन दोनों का अंतर बताओ 135। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 135 बट्टा 27। 27 का पहाड़ा आना चाहिए। सर 27 तक तो आपने कहा ही नहीं था, आपने तो 20 तक कहा, मैंने 20 तक की याद है, मुझे 20 तक तो याद है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 का काट लेते, 9 का काट लेते, 9 का 27 में जाता है तो इसमें 27 में, फिर इसमें 9 का दे दो, जाएगा कि नहीं जाएगा 9 का, कैसे पता किया, 5 3 और 1 जोड़ेंगे तो इसमें, अब जब 27 का पहाड़ा इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो x का मान कितना आएगा 5। अरे समझ में आया, कर लोगे।
इधर देखिएगा सर, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी लग रहा है, ठीक है, तो कोई और तरीका ऑप्शन से कर सकते थे। पेपर में ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से कर लें। 4 ऑप्शंस जो होंगे उनमें से ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। ये तो बेसिक मैंने आपको मेथड बताया। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, इधर देखिएगा। हटा दो इसे, नहीं लिखा, लिखो फटाफट। यहां से क्वेश्चन बैंक मिला होगा ना मैथ का, क्वेश्चन बैंक मिला, एक बुकलेट मिली होगी येलो कलर की, हाँ। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। कौन सी किताब? मेरी वाली किताब? हाँ, वो नहीं मिलेगी, वो खरीदनी पड़ती है। ये जो बुकलेट दे रखी है ना, इसको सॉल्व करना। सब बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। इसको, ये जो बुकलेट दे रखी है ऑनलाइन अपलोड कर रखी है PDF, ठीक है। इसके अलावा पढ़ना चाहो तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, मेरी वाली किताब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। लिख दिया? मेरी वाली किताब में आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना पेपर में, वो सब क्वेश्चन उसमें है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन इसको तरीके से करते हैं, इधर देखो। तरीके से तो हो गया, ऑप्शन से करते हैं। इधर देखो, पेपर में ऑप्शन होंगे, एक बार अपन ऑप्शन मानते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, मान लो मेरे पास में जो ऑप्शन है, ठीक है, अभी क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस हैं, मान लो पहले ऑप्शन में 2, दूसरे में 3, 4 और 5 है, ये ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 2, दूसरे में 3, 4 और 5 ऑप्शंस हैं। अब ये सर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इस ऑप्शंस में अपन 1 बाई 1 ऑप्शंस रखते हैं। एक बार मैंने जो आंसर है वो सबसे लास्ट में लिखा, ताकि अपन सभी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या जोड़ा जाए, ठीक है। एक बार सपोज पहला ऑप्शन उठाया, पहले ऑप्शन में क्या है, हर में 2 जोड़ दो, ठीक है। बताओ संख्या क्या थी, 7, 16, 43 और 79। एक बार हम क्या करते हैं, प्रत्येक में 2 जोड़ देते हैं। चलो 2 जोड़ो, इसमें जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 जोड़ो। अब सर 2 जोड़ दिया, अब क्या करना है, अब ये समानुपात है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसका साथ गुणा। अब सर गुणा करेंगे, फिर इस ऑप्शन में नहीं आया तो फिर ऑप्शन में करेंगे, तो गुणा करना तो पहले भी नहीं आ रहा था हमें, उस वाले में ही कर लेते, गुणा करना होता तो, ठीक है। तो इसमें तो, उसमें तो एक बार करना है, इसमें 4-4 बार करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं हुआ फिर ऑप्शन। मैन दिक्कत तो यही है, अपने को गुणा भागी तो नहीं आता है, उसका कोई तरीका बताओ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे ही नहीं, सिर्फ इकाई अंकों का गुणा करेंगे। 9 तक तो पहाड़ आते हैं, बस 9 तक से काम चला लेंगे। कैसे, मैं इसको गुणा करूंगा, 9 को 1 से गुणा कितना हुआ, तो 9 लिख दूंगा। 8 को 5 से गुणा 40, 40 का इकाई अंक। मुझे बताओ, जब इकाई अंक की बराबर नहीं है तो पूरा गुणा बराबर कैसे हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, हटाओ फिर ये, ठीक है। अब सर क्या करते हैं, यहां पर क्या कितना जोड़े, इन सब में 3-3 जोड़ना है। सर 2-2 तो जुड़े हुए हैं ना, इसी में 1-1 जोड़ दो, जोड़ो इसमें 1, किसको किसके साथ गुणा करूं, 0 को 2 के साथ, 0 × 2 0, 9 × 6, अरे 9 × 6 54 का, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो सर ये भी आंसर नहीं है। फिर क्या जोड़े, 4, इसमें कितना जोड़ दें, और बताओ 1 को 3 से, 0 को 7 से, बराबर है क्या, ये भी आंसर नहीं था। इसका आंसर हाँ चाहिए। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही आएगा, चेक कर देते हैं, अभी तो अपने पास चेक करना है। चलो क्या रखूं, 2 × 4, 1 × 8, बताओ बराबर है कि नहीं है, ठीक है। सर ऐसे 2 ऑप्शन आ गए तो इकाई अंक वाले, मान लो पहले ऑप्शन में इकाई अंक सेम आ गया, पीछे वाला गुणा सेम नहीं आया, तो भाई यहां पर मान लो 221 आया, ठीक है, और इसका गुणा हो सकता है सर 441 आ जाए, तो इकाई अंक तो दोनों का सेम है, लेकिन वास्तव में गुणा सेम है क्या, नहीं, तो भी गड़बड़ हो सकता है।
तो जहां अपना आंसर आएगा, जब गुणा बराबर आ जाएगा तो अपन आगे एक काम और करेंगे, पूरा गुणा फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि गुणा भाग तो अपन आता ही नहीं है ना, कहां से कर लोगे। ठीक है, तो अपन फिर क्या करेंगे, तो यहां पर अपन इन दोनों को सरल करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे, इन दोनों को सरल कर देंगे। कैसे सरल करेंगे मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अनुपात में सबसे पहले ही पढ़ाया था। अनुपात का मतलब ऐसे दो अनुपात जिनका सरलतम रूप क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। मुझे बताओ ये दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से। पहाड़ा तो नहीं आता, काटेंगे कहां से। ठीक है, तो कुल मिला के सर गुणा भाग आना चाहिए। मुझे बताओ इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितनी बार, 4 बार और 7 बार। ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 12 के, 12 इंटू 4 48 और 12 7 84। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लिख दीजिए इसे। और एक क्वेश्चन करके बताओ, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें कोई ऑप्शन भी दे रखे हो, ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ। अभी लिख दीजिए इसको, सॉल्यूशन लिखना चाहो तो। लिखें, हटा दो इसे। एक क्वेश्चन आप करके बताओगे। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, टैक्स असिस्टेंट 2018, हटा दो इसे। चलो पेपर में ये था, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट में लिखेंगे सीधा सा। 6 15 20 43। ठीक है, पूछा है क्या जोड़े। ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3 4। बोलना नहीं है, सभी करेंगे आंसर, कोई बोलेंगे नहीं बीच में कभी भी। ठीक है, ताकि सभी सॉल्व करें, जिसको भी आंसर आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हर तरह का विद्यार्थी है। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 2 2 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पहली बार कोचिंग आए हैं। ठीक है, इसलिए आंसर बीच में बोले नहीं। और किसी का आंसर पहले आ रहा है इसका मतलब उसने पढ़ रखा है, ये हमेशा फिक्स है। कोई जल्दी से आंसर दे रहा है इसका मतलब उसने कोचिंग कर रखी है। तो उसमें अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है कि इसने इतना जल्दी कैसे बता दिया, उसने पढ़ के आया है। आप भी उसके बराबर हो जाओगे। ठीक है, जब कोर्स खत्म होगा तब, और उससे आगे तब निकल जाओगे जब उससे ज्यादा पढ़ोगे आप। क्या जोड़ना है, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही लिख दो। ऑप्शन है 1 2 3 4, भाई 1 जोड़ू 2 जोड़ू 3 जोड़ू 4 जोड़ू, एक एक ऑप्शन को चेक कर लो फटाफट, जल्दी से जल्दी। और हमेशा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का रखे कि भाई सबसे पहले मैं जवाब दूं, ऐसा होना चाहिए। किन किन का आ गया आंसर, किस किसने किया है। इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था। इधर आ जाइए, अब इधर देखो। आप क्यों नहीं कर पाए, आप देखो जिनके आंसर नहीं है ना, वो सोचो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि मैं ये गलती अगले प्रश्न में नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, मैंने कहा ऑप्शन से करेंगे, एक एक जोड़ेंगे। एक जोड़ो, जोड़ो। फिर क्या करना है, 7 4 28, 8 6 1 6। क्या 8 और 6 बराबर है, तो फिर आंसर नहीं होगा। फिर क्या जोड़ना है, 2 जोड़ने का मतलब इसमें कितना जोड़ू, 1 जोड़ो। 8 5 40, 0 7 2 14, 4 और 0 बराबर नहीं है। ठीक है,
9, 18, 21, सॉरी 23, 46, 9, 6, 54, 4, 8, 3, 24, 4 बराबर है। फिर भी सर मैं तो इसको सरल करूंगा और इसको सरल करूंगा। बताओ दोनों किससे कट रहे हैं? 1 और 2, 1 और 2, 100% अपना आंसर यही है। किन किन का आया था ये? फिर भी आंसर सबका नहीं आ रहा है। भैया आपके आंसर नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। कहाँ गलती हो रही है? अरे क्या प्रॉब्लम है ये बताओ तो सही। हाँ बोलो, जोर से बोलो, वापस समझा। वही बात बोलूंगा मैं, गुणा करना है। क्या चीज समझ में नहीं आई? मैंने कहा हाँ 6 में कौन सा? ये वाला सब में एक एक जोड़ा है। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, लिख दिया। अब इकाई अंकों का गुणा करना है। 7 को 4 से, 7 4 गुणा कितना होता है? अरे जोर से बोलो। 28, 28 का इकाई अंक 8। 6 को 1 से 6, क्या 6 और 8 बराबर है? इसलिए आंसर मैंने काट दिया, ये नहीं आएगा। जब इकाई अंक ही बराबर नहीं आ रहा, पीछे गुणा कैसे बराबर आ जाएगा सर आपका? चलिए वापस 2 जोड़ा, 2 जोड़, इसमें 2 2 जोड़ने हैं, इन सब में 2 2 जोड़ना है। इसका मतलब इसमें एक एक तो जुड़ा हुआ ही था, इसलिए एक और जोड़ दिया, एक जोड़ा तो ही आ गया। फिर वही 8 को 5 से 40, 0। 7 को 2 से 14, 4 बराबर है क्या? लिखने की जरूरत थोड़ी है, 0 लिखूं 4 लिखूं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 9 को 6 से 54, 4। 8 को 3 से 24, 4 क्या बराबर है? बराबर है, तो बस ये इसका आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये टैक्स असिस्टेंट 2018 के पेपर में आया था। ठीक है। और लिखवाऊं क्या? ऐसा और लिखवाऊं? लिखवा देता हूं। और किसी पेपर में आए हो क्वेश्चंस लिख देते हैं। इस बार देखो कौन देता आंसर। ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार घटाने का लिखता हूं ना। एक पेपर में आया हुआ था, मैं एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन ही लिखवाता हूं। ये भी जोड़ने का ही है। ये तो मैंने लिखवा दिया। इसी टाइप का वनपाल में आया था, ये भी आया था महिला पर्यवेक्षक में। अभी वैकेंसी आ रखी ना, हाँ, तो उसमें भी आ रखा है क्या जोड़ा जाए, ये भी जोड़ने का ही दे रखा है। ये आ रखा है, ये घटाने का आ रखा है। लिखो 23, 30, 57 और 78। बताओ क्या घटाया जाए? क्या घटाया? अरे भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे भी पता है ऑप्शन लिखना है। ये किस में आया हुआ है ये बता देता हूं। ये देखो भाई, पिछले, इसीलिए इधर देखें, पिछले सालों के क्वेश्चंस करेंगे ना। अब देखो ये क्वेश्चंस, ये जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया। सेम का सेम, कोई संख्या चेंज नहीं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं। टैक्स असिस्टेंट 2018 में आया। सेम का सेम क्वेश्चंस। फायरमैन वाला जो परीक्षा 2022 में आया, एक ही क्वेश्चंस 3 बार, विदाउट ऑप्शन चेंज, विदाउट वैल्यू चेंज। चाहे तो इन तीनों पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना है उसमें। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा कि ऐसे ही आ गया कोई। आप चाहो तो इन तीनों पेपर के ईयर दे रखे हैं, पेपर डाउनलोड करके देखना, तीनों में ये क्वेश्चन मिलेगा हूबहू एज इट इज। वन बाय वन एक एक ऑप्शन चेक करो।
एक एक ऑप्शंस को चेक करें। बोले नहीं भाई, आंसर बोलना नहीं है। किस किस ने कर दिया है? चलो बहुत जनों का आंसर आ गया है, फिर भी सबका आंसर नहीं आया है। किए नहीं तो कहाँ से आएगा? क्वेश्चन लिख के बैठे हैं, आगे कुछ किए नहीं तो आंसर नहीं आएगा भाई। मैथ्स से जब तक खुद नहीं चलाओगे पेन, नहीं आएगा आंसर। कोई नहीं सिखा सकता है। यदि कोई कहता है कि मैं सिखा दूंगा, कोई कोचिंग कहता है कि बस ठीक है हम ही सिलेक्शन करवा देंगे, तो ये सब गलत फहमी है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। ठीक है, किस किस ने किया है? इधर देखो जिनका आंसर नहीं आया है, फिर बता रहा हूं। इस बार क्या पूछा? घटाना है ना, हर एक ऑप्शन से घटा दो। पहले क्या घटाते? 4 घटाओ इसमें से। अरे 4 घटाएंगे तो 4 घटाओ, 4 घटाओ, 4 घटाओ। लिखे कि नहीं लिखे? किसको किसके साथ गुणा करूं? 9 को 4 से, 9 इंटू 4 36, 6 इंटू 3 18, और मतलब 8 और 6 बराबर है क्या? हटाओ फिर। अब क्या घटाना है? किस में से? इन चारों में से, या इनमें से क्या घटाऊं? एक एक कम कर दो ना सर, इजी रहेगा। एक कम, 8 3 24, 5 2 क्या घटाएं? ये लो, बताओ। 7 2 14, 4 1 14 में भी 4, 4 में भी 4 बराबर है, यही आंसर है। फिर भी सर चेक कर लो, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, बस ये इसका सरलतम रूप है। क्या ये दोनों कटेंगे? किससे? अब याद होता तो 17 के 17 इंटू 3 51, सर इसमें तो 24 3, इसमें भाग जाएगा ना। अच्छा अपन किससे काट रहे हैं? 3 से। 24 17 से नहीं, 3 से 17, 3 से 24। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है? तो 100% आंसर यही है। आया कि नहीं आया? कर लोगे अब तो, या और लिखवाऊं? और लिखवाना है? लिखो क्वेश्चन। और देखो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तो लिखवाता रहूंगा। पिछले सालों के सब प्रश्न मेरे पास पड़े हैं, मैं तो 1 बाय 1 लिखवाता रहूंगा। लिखो क्वेश्चन। एक और लिख देते हैं, ये लो। हटा दो इसे। ये ऑप्शंस हैं आपके पास में 50 61 92 117। फिर क्या पूछा है? घटाना। ऑप्शन 14 17 19 23। ये किस में आया है? ये सी टेट में आया हुआ है। सी टी नहीं है, सी टेट। 50 61 92 117। प्रत्येक में क्या घटाया जाए इस बार? फिर 14 17 19 23 बताइएगा। जिनका आंसर आ जाए हाथ खड़े करना। सबसे पहले जिसका भी आंसर आए हाथ खड़े करें, ठीक है। और जिसका नहीं आए दोनों हाथ खड़े कर दे अपने। तो सर अपने तो नहीं होगा।
हो गया? सभी का आ गया? किन किन का आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, 70-80% का आंसर आ जाता है तब मुझे लगेगा मैं सही समझा रहा हूँ। 30% का 100% रिजल्ट तो रहता ही नहीं है ना? रहता है क्या? 100% रिजल्ट रहता भी नहीं है वैसे भी। तो 15-20% नहीं कर पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है। अब बाकी वाले पेन ही नहीं चला रहे, पेन नहीं चलाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ये तो भाई आगे बैठे इसलिए मुझे दिख रहा है, ऐसे पीछे भी हो सकता है कोई स्टूडेंट। ठीक है, ये तो आगे ही बैठे इसलिए इनका रजिस्टर दिख रहा है। अब ये लिख दिया, बैठे हैं, बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे कर रहे हैं, 14 को ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर 17 को भी 2-3 बार ऐसे किया, फिर 19 को भी किया, जितने में मैं पहुंच गया था, फिर एक बार वापस यहां से लिखा। ठीक है, तो ऐसे करने से आंसर नहीं आएगा, माइनस करते। अब माइनस में दिमाग से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से नहीं हो रहा है तो भाई यहां लिखो 50, इधर लिखो 14 और एक ऐसे माइनस का साइन लगाओ। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? अब ये 0 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं अपन? पास वाले हासिल कहां लेंगे? उधार। हासिल कहां से ले लेंगे? पास वाले से उधार लेने जाएगा, और ये उधार जो है वो 10 के रूप में देता था। ये ऐसे नहीं, एक उधार देने का मतलब 10, 2 उधार लेने का मतलब 20, ऐसे ये मतलब खुले नहीं देगा, वो क्या 10 के रूप में ले जाना जितने भी। तो ये इस वाले को उधार देगा, तो इसके पास कितने हो गए? 10। अब बताओ 10 में से 4 जाएगा? 6। कंफर्म है? 6 तो कंफर्म है ना? ठीक है, यहां क्या बचा पीछे? अब बताओ 4 में से 1 गया? 3। ये मैं बताऊंगा क्या अब? ठीक है, तो यहां पर अपने को माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, अरे मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, टेंशन मत लेना, तुम मस्त रहना, निश्चिंत रहना, बस माइनस करना। आप बैठे हो क्योंकि मैंने चौथा क्वेश्चन लिखवाया। पहला क्वेश्चन तो चलो नहीं हुआ था, नहीं आया था पहले क्वेश्चन का आंसर किसी का, फिर मैंने बेसिक तरीका भी बताया था। ऐसा नहीं उठपटाक डायरेक्ट यही तरीका बता दिया, पहले मैंने बेसिक भी बताया कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो बेसिक से करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन समझाया, 2 बार समझाया। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा जोड़ने का, फिर घटाने का, फिर घटाने का, ऐसे चौथा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो उसमें आप भाई देखो, सबको माइनस करना है ना, ऐसे ही किया है किसी ने। कोई जल्दी से माइनस कर सकता है, कोई लिख के किया होगा। 50 में से 14 घटाएंगे 36, इसमें से 14 घटाना है, पहले 10 घटा लेते। 61 में से पहले 10 घटा लो, 51 में से 4 घटा लो, 51 में से 4 कितना? 47। इसमें से 14 घटाना, पहले 10 घटा लो, 82, 4 घटा लो, 78। इसमें से 14 घटाना है, पहले 10 घटा लो, 107, फिर 4 घटा लो, 103। बस ऐसे तो करना होता है, उधार थोड़ी लेंगे पास वाले से। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको इससे बताओ, 6 3 18 और 7 8 56 में 6 होता, उससे 8 था, बराबर है क्या? तो फिर सर ये आंसर नहीं होगा। अब इन सब में क्या घटाना पड़ेगा? क्या घटाना पड़ेगा? 17। दिख रहा है 17? ठीक है, अब 17 घटाएंगे। मुझे बताओ पूरे डायरेक्ट 17 घटाना है क्या? तो सर इसमें इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप सर इसमें से 3 3 कम कर लो ना। 3 कम करेंगे तो 3 कम करेंगे तो 3 कम करेंगे तो 75 है ना। 3 कम करने पर अब 3 को 0 से, 4 को 3 से, 4 को यहाँ क्या 5 है? ठीक है, 4 को 5 से 20, बराबर ही है। फिर भी सर चेक कर लो, ये लो दोनों किसके पहाड़े में? 11 के कितनी बार? 3 बार 4 बार। ठीक है, ये दोनों किसके पहाड़े में? 3 बार और 4 बार। आपका आंसर क्या था? 17। कर लोगे अब तो? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कहीं कर लोगे ना। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या घटाना क्या जोड़ना। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। बस बिल्कुल वही सेम ही है। 50 माइनस एक्स, 61 माइनस एक्स, 93 92 माइनस एक्स, 117 माइनस एक्स,
50 माइनस एक्स इंटू 117 माइनस एक्स इक्वस्ट में 61 माइनस एक्स इंटू 92 माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स का मान यही आएगा। ठीक है 75, ये 14 कम करो इसमें से, कर लोगे? हाँ किसने पूछा भाई? इसमें मुझे बताओ, इसमें कहाँ दिक्कत आई? करवा रखा है। ये कह रहा है लिखने की जरूरत नहीं है। 3a बराबर में b का 60% बराबर में, ठीक है 0.25c, बस ये पूछा है। और d भी पूछा है ना, 2/3 d आपस में बराबर है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताओ। मुझे ये बताओ 3a, सर इसको ऐसे रहने दो, बराबर 5 का 60% निकाल सकते हो कैसे? ठीक है 1 मिनट, 5 का 60% साथ में कुछ होगा है ना, सॉरी ये 5 नहीं है b है ना, सॉरी मैंने गलत लिखा है, b लिखा है, b का 60%, ठीक है 5 नहीं है, b का 60%, ठीक है तो b का 60% कैसे निकलेगा? b का मतलब इंटू 60 का मतलब 60/100, किससे कट रहे हैं? 0 से 0, और किससे कट रहे हैं? 3 बार और 5 बार बराबर में, ठीक है। अच्छा 0.25 है तो बताओ पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 100, 25/100, ये सी 25 का पहाड़ा इसमें 4 बराबर में 2/3 डी। अब मुझे बताओ आपस में जब बराबर होते तो क्या करते हैं? आपस में ऐसे बराबर होते थे, और आपने पूछा ए बी सी डी क्या है, आपस में ऐसे बराबर होते हैं तो मुझे बताओ सरल कैसे करते हैं? उल्टा करते हैं, 3 का उल्टा क्या लिखा है? 3/5 उल्टा, यहां पर एक है ना 1/4 उल्टा, यहां पर बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको छुपाओ, 1 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, इसको छुपाओ 5 3 15 2 15 2 30, इसको छुपाओ 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 इंटू 3, इसको छुपाओ 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना? 27, सब 3 से घट रहे हैं, सब 3 से घट रहे हैं, 3 से 3 से 3 से 3 से 9, बस ये इसका आंसर। ठीक है तो आपने इसमें क्या था, बस परसेंटेज में पूछ लिया, पॉइंट में पूछ लिया, तो अपना तरीका तो वही है ना भाई, 3a ऐसा कैसा, b का 60% 60/100, 0.25 25/100, 2/3, उसको सरल कर देंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला शब्द 8 नंबर लिखो, 8 नंबर लिखें विततानुपात। या सतत अनुपात, वितता अनुपात या फिर सतत अनुपात, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं आप कंटिन्यूड रेशियो। वितता अनुपात या फिर सतत अनुपात या फिर कंटिन्यूड रेशियो। सबसे पहली बात तो सर वितता अनुपात में क्या होता है? समानुपात में कितनी संख्या थी? इसमें कितनी होती है? 3। इसमें कितनी होती है? 3। तीनों के नाम लिख देता हूं, ए बी सी, कितनी संख्या होती है? 3। उसमें कितनी थी? चारों के क्या नाम थे? ए बी सी डी मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीया और चतुर्थ। इसमें सबसे पहले हैं तो प्रथमा, प्रथमा अनुपाती, प्रथमा अनुपाती, ठीक है। ये क्या है? बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे मध्य अनुपाती, द्वितीय ना बोल के मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और तीसरे स्थान पे तो तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल।
लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 संख्या हो गई ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। सर इसमें क्या रिलेशन होता है, फिर इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इस उसमें 4 संख्या थी, क्या था रिलेशन चारों में? बाहर वालों का गुणा और बीच वाला का गुणा बराबर था। इसमें ये जो 3 संख्या है इसमें गुणा किसका बराबर होगा? ठीक है, ये बीच वाली जो संख्या ना उसका स्क्वायर, बीच वाली संख्या या राशि, बीच वाली संख्या का स्क्वायर, बीच वाली संख्या का स्क्वायर वर्ग बराबर क्या होगा? बाहर वाली संख्याओं का गुणा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। बताओ बीच वाली संख्या कौन है? बी, उसका क्या लिखूं? और बाहर वाली संख्या बस बी स्क्वायर बराबर ए सी। लिख दिया ये। लिख दिया ये। क्वेश्चन लिखो, लिखें क्वेश्चन। आपने लिख दिया, यदि कोई भी नंबर लिख दिया, यदि 5 तथा 15 वितता अनुपात में, लिखो यदि 5 तथा 15 वितता अनुपात में है, आर इन कंटिन्यूड रेशियो, यदि 5 तथा 15 वितता अनुपात में है तो तृतीयानुपाती होगा, तो तृतीयानुपाती होगा। यदि 5 तथा 15 वितता अनुपात में है तो तृतीयानुपाती होगा। लिख दिया? मुझे बताओ सबसे पहले, ठीक है, क्या इस बार क्या वित्तानुपात है? वित्तानुपात में संख्या है कितनी होती है? मैंने लिखी कितनी? क्या लिखो? पहली 5, दूसरी 15, तीसरी, अब किसका गुणा? इन दोनों का गुणा कितना? और इसका ये लो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। हमें किसका मान चाहिए? 15 इंटू 15 और बट्टा में 5 से ये बताओ 15 इंटू 3, यही आया था। फिर से लिखो वापस, आ गया था ये? बधाई हो। लिखो क्वेश्चन फिर से। आठ और 18, घर जाके क्वेश्चन वापस करोगे पूरे के पूरे दूसरे रजिस्टर में, एक अलग से और रजिस्टर रखोगे, मैं आपका हमेशा चेक करूंगा। एक एक क्वेश्चन वापस करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन देख के नहीं लिखना है। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा वाला? ये वाला 5, 15 और x लिख दी। 3 संख्या चाहिए ना, एक x, इसका दोनों का गुणा और इसका, x की वैल्यू 5 से काट दिया। सेम ये का ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, मध्य अनुपाती पूछा है। कितना आया? 12।
12 आंसर किन किन का आ गया? हो गया सॉल्व। मुझे बताओ पहली संख्या 8, दूसरी अच्छा मध्य अनुपाती पूछा, इसको क्या लिखते हैं? x, और तीसरी 18। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में इन दोनों का गुणा, ठीक है, और इसके साथ x स्क्वायर। बताओ 18 इंटू 8 144। तो बताओ x का मान 12। अरे कर लोगे? लिखो। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो। 3, 4 तथा 9 लिखो। 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती। 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती। 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानु। नेक्स्ट पेज पे लगा दो दूसरा वाला। 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती एवं, अभी प्रश्न पूरा ही नहीं हुआ है, एवं 2 तथा 98 का मध्यानुपाती। 2 तथा 98 का मध्यानुपाती के बीच अनुपात होगा। के बीच अनुपात होगा। अरे 2 क्वेश्चन साथ में दे दिए। 3, 4 तथा 9 का चौथा निकाल दो पहले तो, फिर 2 और 98 का मध्य अनुपाती निकाल दो, फिर दोनों को सरल कर दो आंसर। 2 क्वेश्चन साथ में दे दिए, करो सॉल्व। पहले 3, 4, 9 का चौथा अनुपात कैसे निकालते निकाल दो, फिर 2 और 98 का मध्य अनुपाती 6:7। देखो क्या लिखा मैंने, 3, 4, 9 और ये x लिखा नहीं लिखा? ये बताओ, इस दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, x का मान किसने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 2 और 98 का, तो इसको बीच में लिख देते y, और ये 98। भाई x लिखा है ना, तो इधर y लिख दिया, या x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो आप तो, ठीक है। इधर आपके नाम का अक्षर लिख दो, इधर आपके कोई हितैषी है उसके नाम का अक्षर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको गुणा करोगे तो y²। 2 और 98 का गुणा 196। तो बताओ y का मान। पूछा क्या है, इन दोनों का अनुपात x अनुपात y, 12:14, यानी 6:7। लिख दिया। देखो पूछा है कि भाई स्पीड से कैसे सॉल्व करें, ठीक है, कि भाई क्वेश्चंस स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो स्पीड तभी बढ़ेगी जब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस अभी तो शुरू हुआ है कोर्स, ठीक है। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे ना तो अपना आप स्पीड जो भी क्लास में करवाए वो क्वेश्चन किए, फिर टारगेट लेके बैठे कि भाई मुझे ना पूरा टॉपिक हो गया, अब सीट के मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन लेके बैठे, अब उन 10 क्वेश्चंस को आपने टारगेट बना के किया कि इस 10 क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट में करना, 20 मिनट में करना, 30 मिनट में, या पहली बार कर लिया, उसके बाद वापस दूसरे कोई 10 क्वेश्चन लेके बैठा, पहले मान लो 30 मिनट लगा, तो अब की बार 25 मिनट में हो जाए। उसके लिए स्पीड के लिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये मैं फटाफट कैसे कर लेता हूँ, इसलिए फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो ये कई बार पढ़ा है ना, इसलिए मेरे को स्पीड तेज हो जाती है। मतलब प्रैक्टिस से ही संभव है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं सर कौन सी किताब लें, तो भाई मैं तो आपको कहूँगा मेरी वाली किताब ही लें, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा दूसरी किताब लें,
और दूसरा मैं इसलिए कहूंगा कि ये जो बुक है, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है। इसलिए बुक है, मार्केट के अंदर पूरे मार्केट में घूम लेना, कहीं पर ऐसी किताब नहीं होगी। तो सर इसमें ऐसा क्या कर दिया आपने? किताबें तो मार्केट के अंदर हजारों अवेलेबल है या नहीं है? जाएंगे तो गणित की किताबें कम से कम 1000 किताबें होगी। तो फिर उन 1000 किताबों से ये किताब अलग है, सेम नहीं दिया, बाकी सब में सेम ही है, मैंने इसमें अलग किया। इसलिए वरना मैं भी वही बना लेता, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरी किताब अलग कैसे हो, मेरी किताब ही लोग क्यों खरीदे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस किताब के अंदर, ठीक है, इस किताब का नाम दिया मैंने गणित ऑल एग्जाम रिव्यू, उत्कर्ष का ही पब्लिकेशंस है। इसका सेकंड एडिशन है ये। फर्स्ट एडिशन 2022 में आया था, सेकंड एडिशन 2023 में आया, और इसका जो थर्ड एडिशन है वो 2024 में आएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा अभी बहुत, ठीक है, तो उसमें काम चल रहा है। दूसरा, इसमें और पहले वाले में फिर सर अंतर क्या किया? पहले वाले में 2021 तक के क्वेश्चंस थे, और इस वाले क्वेश्चंस में अपन बात करें, ठीक है, इसमें मैंने 2022 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 तक, मतलब वर्ष 2011 से लेकर अभी, जैसे मैंने लिखा ना ये जूनियर अकाउंटेंट में आया, ये या आया सा है, कहाँ से लिखवाए? मेरी किताब से लिखवाए थे, क्योंकि मैंने पहले से ही पेपर डाउनलोड कर रखे थे, सब पेपर के सॉल्यूशन कर रखे हैं। तो मैंने 2011 से लेकर 2022 तक राजस्थान की जो भी परीक्षाएं हुई है, 2011 से लेकर 2022 तक, 23 में वैसे 4 एग्जाम हुए थे। एक तो सीईटी का एग्जाम हुआ था, एक हुआ था थर्ड ग्रेड का, और एक आरएस, 3 ही एग्जाम हुए। तो उसके लगभग 50-60 क्वेश्चन है, ठीक है, वो इस किताब में नहीं है, वो तो आप पेपर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी जो अगली किताब आएगी ना, उसमें मैं इस 2023 वाले क्वेश्चन दूंगा। तो इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये किसके लिए काम किए? जितने भी राजस्थान के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं? आरएस प्री के क्वेश्चन हैं, स्कूल व्याख्याता के हैं, हेडमास्टर के हैं, एसआई के हैं, रीट लेवल 1 के, रीट लेवल 2 के हैं, पटवार के हैं। आपके पटवार के 2018 के जो पेपर हुए थे ना, उसमें हर पेपर में 18 क्वेश्चन आए थे, उन सब क्वेश्चन 18 के 18 वो दे रखे हैं, ठीक है, उनके सबके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। 2015 में जो पटवार का पेपर हुआ था, उसके भी पेपर दे रखे हैं, प्री और मेंस दोनों के। एलडीसी के जो भी पेपर हुए थे आज तक, ठीक है, पिछली बार 4 पेपर हुए, हर पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे संगणक के, ग्राम सेवक के, जूनियर अकाउंटेंट के, कंप्यूटर निर्देशक के, महिला सुपरवाइजर के, अभी जो वैकेंसी आ रही ना, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनवाड़ी, उसके भी देखना पेपर में आप क्वेश्चन करोगे तो उसके पीछे लिखा है आंगनवाड़ी, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। कर सहायक टैक्स असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी आई थी पिछले महीने आई थी शायद, ठीक है, कर सहायक की आई थी आपको इस 23 में आई थी, लास्ट में अभी आई थी, मतलब शायद इसके एग्जाम भी अभी होने वाले हैं, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। उसमें मैथ और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक पेपर पूरा ही मैथ और रीजनिंग का ही होता है। तो उसके 2015 में आ रखी है, 2018 में आ रखी है, 100 क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी दिए। वनपाल वन रक्षक 2022 में हुए थे, ठीक है, पेपर आउट भी हुआ था, वापस हुए थे सभी, लगभग ऐसे कितने शिफ्टों में हुआ था? 4-4 शिफ्ट में बहुत जगह हुए थे, ऐसे करके लगभग 8 पेपर है, हर पेपर में 15 क्वेश्चन है, वो सब दे रखे हैं। फायरमैन का भी पेपर हुआ था 2023 में जनवरी में, ठीक है, 2022 में जनवरी के अंदर। तो ये सब पेपर इसमें दे रखे हैं। तो इसमें बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात है सर पेपर तो है, क्या पेपर वाइज है? नहीं। फिर मैंने क्या किया, सबको अलग अलग किया। जैसे आरएसपी में परसेंटेज का क्वेश्चन आया, पटवार में आया, ठीक है, ऐसे करके सब क्वेश्चन को अलग किए। ऐसे करके लगभग इससे प्रतिशत के 115 प्रश्न हैं। ये सब पेपर मिला था ना, तो प्रतिशत के 115 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी टॉपिक से 115 क्वेश्चन हो गए, किसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन हो गए। जैसे क्षेत्रफल वाला टॉपिक है, उसके लगभग कितने क्वेश्चन है? शायद 175 समथिंग क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में 300 क्वेश्चन हो रहे हैं। हालांकि अपने कोर्स में नंबर सिस्टम है नहीं है, तो अपने को नहीं पढ़ना है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको टॉपिक वाइज किया। 1600 लगभग क्वेश्चन बनते हैं, और प्रश्नों का समावेश है, अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। सबसे बड़ी बात है, इस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी है। एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाता हुआ पूरा का पूरा, इसमें मैंने खुद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। वीडियो मिलेगा। सर ये वीडियो कहाँ मिलेगा? ठीक है, जैसे ही आप बुक खरीदते ना, तो इस बुक का पेज जैसे ही खोलते हैं, एक QR कोड दे रखा है। उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करोगे, स्क्रैच करके स्कैन करते ही आपके मोबाइल नंबर मांगेगा,
ठीक है, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जिस पे आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही उसमें डालोगे फिर वापस अपना लॉगिन करके देखना, ठीक है, ऐप में लॉगिन करते ही ये किताब वहाँ आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें सभी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं खुद करवाता हुआ नजर आऊँगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर के नहीं करवा रखे हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा मतलब, तो उन सब के वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। इसकी जो मैंने कॉस्ट रखी है वो कितनी है, 150 रुपये कॉस्ट रखी है, ठीक है, 150 रुपये कॉस्ट है। लेकिन अब जोधपुर के अंदर यदि अभी कोई खरीदता है, जोधपुर के अंदर जैसा कि बुक डिपो है, राजदीप वगैरह, वहाँ पर लगभग आपको 110 रुपये 100 रुपये मिल जाती है, ठीक है। कॉस्ट तो इसकी 150 है लेकिन वो डिस्काउंट के साथ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं लेके आया हूँ 110 में भी दे रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने में लेके आते हो, ठीक है। कैसे 100 में लेके साथ में एक पेन भी दे दे, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। कोई 150 में भी लेके आया है, ठीक है, उसने 150 मांगे 150 दिए, किसी ने 120 दिए, किसी ने 130 दिए, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारी जो रेट है 150 रुपये रेट रखी थी, लेकिन लगभग 100 रुपये 110 रुपये में आराम से मिल जाती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उत्कर्ष के अंदर बुकशाला ऐप है, अभी उस पर 1 दिन का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें लगभग वही 100 रुपये के समथिंग उसमें भी आपको मिल जाती है। ऑनलाइन भी लेना चाहते, लेकिन जोधपुर के ही हैं तो आप 100 रुपये में आराम से इसको खरीद सके। इस पर मेरा नाम भी दिया मैंने, ठीक है, इंजीनियर किशोर सिंह राजपुर जो भी है। इसका पीछे वाला जो पेज है लास्ट पेज, उस पर मेरा फोटो भी दे रखा मैंने, ठीक है, और मेरे बारे में थोड़ा बहुत जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कहाँ से पढ़ाई की वगैरह की है, ठीक है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मतलब देख सकते हैं किताब। तो जिसको भी मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे इसमें शामिल है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर एज इट इज रिपीट होते हैं। अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हूबहू क्वेश्चंस वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए राजस्थान के एग्जाम के लिए बेस्ट किताब है। यदि आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की, ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर राजस्थान के अंदर सभी बुक स्टोर पर ये अवेलेबल है, उत्कर्ष ऐप में भी है, तो जिसको भी खरीदना तो खरीद सकते हैं। बाकी सभी किताबें बढ़िया होती हैं, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।